राजधानी में आए हैं यहाँ पे, लेकिन जब राष्ट्र की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, तो आपके हाथ में ताली है और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट की। तो जो आपने हिसाब गिनाया वो सहजता से गिनाया, मैंने उसको सहजता से ही लिया, मैंने उस पर कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं की। और वो जो एक रेसलर, एक एथलीट जब वो तमगा लाता है तो वो गौरव होता। लेकिन बात यहां नहीं, सिर्फ इतनी नहीं है, जो आज सदन में हुआ और जो चर्चा छिड़ी है कि राजनीति का अखाड़ा जो है वो ज्यादा तेज है, ज्यादा तीखा है, इस पर बातचीत है। मैं आया सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, आप बस आया। क्या नाम है? ऋषभ नाम है सर, बिहार से हूं। कहां से? बिहार से। बिहार से, अच्छा जी। सर सबसे पहले राजनीति इन लोग सर आज से नहीं हुई, कब से हो रही है। जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सारे क्रिकेटर जितने भी थे कोई सा आगे नहीं आया, लेकिन आज मेडल आई। और पहली बात भैया ने बोला कि वेट बढ़ गया तो वेट एक दिन में नहीं बढ़ती है सर, आपको ही मालूम होगा, वेट एक दिन में नहीं बढ़ती है। वेट राजनीति हुई है इनके साथ, ये लोग माने या ना माने, कैसे बढ़ जाएगी भैया एक दिन में? क्या बात करते हो यार, एक दिन में नहीं वेट नहीं बढ़ती। और राजनीति हुई है, और पहली बार जितने भी क्रिकेटर थे, एक सेकंड रुको यार भैया, रुको, एक बोलने दो यार, बोलने दो यार, बोलो 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 कि पहली बात की अगर जितने भी क्रिकेटर थे, जितने भी एथलीट फील्ड सारे आते हैं, वो लोग क्यों नहीं आगे? क्या नाम है तुम्हारा? ऋषभ नाम है। ऋषभ, क्या काम करते? मैं आ गया, परेशान ना हो, परेशान ना हो। बड़े बड़े जो प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े लोग जो टेलीविजन पे या जो बड़े प्रोग्राम करते हैं, उनको भी पता नहीं होता कि ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल में फर्क कितना है। तो ये तो सौरभ हैं, हमारे जैसे ही हैं, हम भी अनभिज्ञ हैं, ये भी अनभिज्ञ हैं। बेटा उन्होंने अपनी कैटेगरी बदली थी, वो 53 पे कुश्ती लड़ती थी, वो 50 पे कुश्ती लड़ रही थी, 49.5 थी जो पिछली कुश्ती लड़ी। और उसके बाद जब उन्होंने डाइट ली तो उसके बाद जब उनका वेट बढ़ा, वो बहुत कोशिश की गई, बाल तक काट दिए उसने। ठीक है बेटा, तो थोड़ा कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत उत्साह है कि जब समझोगे, यही होता है, यही मकसद है कि तुम जैसे लोग 4 लोग 5 लोग इकट्ठा होंगे। अच्छा, ये स्पोर्ट्स में ऐसा होता है, मकसद ये है। वो राजनीतिक अखाड़ा कहां और कैसे खुल गया, ये मकसद नहीं। कौन हाथ उठा रहा था जी, बोलो। देखो, पहली बात तो मेरे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। क्यों ऐसी क्या बात, डर है क्या कोई? नहीं, डर नहीं है, मैं संबंध नहीं रखता किसी पार्टी किसी से रखता ही नहीं। तुम अंदर आओ, खाली में तुम्हें पटकूंगा 4 बार, अंदर आओ। कैसी अजीब आदमी, वोट डाला था? वोट डाला था? हाँ बिल्कुल वोट डाला। अगर वोट ना डाले तो कान उखाड़ के इधर लगा देते तुम्हारे। नहीं, वोट पहलवानों का कान देखा कभी? रगड़ देते हैं वो ऐसे, रगड़ देता तुम्हारा कान। बिल्कुल पूछो सर। तो ऐसा नहीं है, राजनीति कोई अछूत चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो तुम ये बार बार डर के कहा कहते हो कि इधर उधर है। कह रहा हूँ कि अभी मैं बोलूंगा ऐसे सोचेंगे लोग कि ये तो किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी है, इसलिए कहा मैंने कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई बात नहीं, तुम बोलो, चलो स्वस्थ होके बोलो। देखो, ये है रही बात विनेश फोगाट जी की, पूरा देश उसका सम्मान करता है। वो रजत पदक, वो गोल्डन आता पदक उसे चूक गई, पूरे देश को दुख है इस चीज को लेकर के, क्योंकि ये सही बात है, सारा देश इससे दुखी है। परंतु इसमें मैं तो इतना सा देखा कि जैसे वो एक दिन पहले हुआ, 50 किलो में थी वो विनेश जी फोगाट, 50 किलो की में थी, वो जीत गई। एक दिन में 3 पहलवानों ने उन्होंने 3 पहलवानों को हराया, 3 बाउट लड़ी। हाँ, हाँ। फिर वो फाइनल में पहुंच गई। हाँ। अब सुबह जैसे न्यूज से पता चला मुझे कि 2 किलो 700 ग्राम उसका वजन बढ़ गया। फिर रात भर वो मशक्कत हुई, राष्ट्रपति। लेकिन कहना क्या है, तुम जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। कहना ये दाव लगाना हो, जल्दी दाव लगाओ, वरना जाओ वहां। नहीं, कहना यह है कि वास्तव में एक बात तो है कि जो 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ा, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए। ओलंपिक का गेम था, ओलंपिक का गेम था, तो इतना तो पता ना। अच्छा, तुम्हें लगता है कि इसमें कहीं कोई पेंच है? इस पे क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम है किसना। अरे किसना हो तुम? इसको लेके सर, अच्छा ये बताओ, एक और बात है सर, हम सुन लेंगे। कौन सा जगह से आए हो? जयपुर से आया हूँ, बस्ती से। जयपुर से? जयपुर में बस्ती तहसील है मेरी। बस्ती तहसील है, खड़े हो, वहां पे आता हूँ, देखता हूँ जी। जनाब अरोड़ा जी। भारत की बेटी, देश की बेटी विनेश फोगाट जी, सबसे पहले भारत माता की, भारत माता की, भारत का गौरव। और तो फिर राजनीति काहे के लिए हो रही है? देखिए, राजनीति मैं नहीं करना चाहता। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने गिनाए 80 लाख, उन्होंने ये गिनाया कि देखिए वो सहजता से कहा था उन्होंने, मैंने उसको सहजता भाव से उसको रख लिया था। मुझे मालूम था ये बात पॉइंट पकड़ा जाएगा तुम्हारा आज। वह बहुत सहजता के साथ कहा, ये एहसान नहीं दिखा रहे थे, ये मैं इसको सहजता भाव से ले रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल
मैंने कहा सरकार का अधिकार भी है और सरकार की जिम्मेदारी भी है और आपका दायित्व भी है सर, दायित्व भी है। और मैं कह रहा हूं खर्चे का विवरण वही देगा जो खर्चा करेगा, घोटालों का विवरण थोड़ी होता आप है। खर्चा गिना नहीं रहे, बस सिर्फ सहजता भाव से मैं ले रहा हूं, मैं सहज भाव से। चलो ना भाई साहब ने खर्चा जताया, ना भाई साहब ने ये कहा कि इंस्पेक्टर की नौकरी दी, एसडीएम की नौकरी, डीसीपी। हम ये भी नहीं कहते कि भाई साहब ने देश के गौरव, जब जंतर मंतर पे था, मैं ये बात नहीं करूंगा। उस लड़की का साहस, वो जो तिरंगा लेके घूमती थी, क्या किया जंतर मंतर पे, लाठियों से मारा। और ब्रिजभूषण के खिलाफ जब बात हुई, आज मैं वो बात करना नहीं चाहता क्योंकि देश। अच्छा मुझे अरोड़ा जी, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं अरोड़ा जी आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। विनय, हाँ छोड़िए छोड़िए, मैं आज आपसे एक बात, विनेश का जब भविष्य में चित्र बनेगा, जब जहन में जब चित्र बनता, मैं कोई उसके राजनीतिक पृष्ठभूमि पे नहीं जा रहा, ठीक है, वो उसका आंदोलन था, हम सारे लोग थे, वो यहीं थे, वो अक्सर वहीं यहां घूमते हुए चले आए, आई इधर से भी निकल के गई। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप जब चित्र बनाते हैं विनेश का, तो कौन सा चित्र भविष्य में बनाएंगे आप, मैं ये जानना चाहता हूं। अनलेस एंड अनटिल कोई पॉलिटिक्स में आ जाए उसके, मैं कौन सा, वो गई किस लिए थी, मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे। मैं दो सवाल पूछ रहा हूं आपसे अरोड़ा जी, कौन सा चित्र और कौन सा चित्र भविष्य में, वो गई किसके लिए थी, ये जानना चाहता हूं। हम जो चित्र बनाएंगे, देश, उसके हाथ में तिरंगा होगा और उसकी तस्वीर, एथलीट बिल्कुल वो एथलीट जो पदक के सबसे करीब था, यही तो होगा ना। हाथ में पदक होगा, तिरंगा होगा, माथे पे तिरंगे का निशान होगा, गले में तिरंगा होगा, आगे तिरंगा होगा, इधर तिरंगा होगा, ठीक ठीक इधर तिरंगा ठीक, होगा, पीछे तिरंगा होगा। अरे ठीक है अरोड़ा जी, शब्दों का कम इस्तेमाल किया जाता है, हाँ जी, लेकिन आपने फिर राजनीति क्यों करी? नहीं, हमने राजनीति नहीं की। हमने तो ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अभी ये देखो बीच में बोले, इसे कहते हैं करंट लगना। राजनीति कर रही है ये विपक्ष के नेता, मेहनत कर रही है विनेश, और जो मेहनत कर रही है अपने लिए, पूरे देश के लिए, और उसकी मेहनत का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। जब वो जीत रही थी, जब विनेश जीत रही थी, तब ये लोग क्या शोर मचा रहे थे, ये हो गया, वो हो गया, मोदी जी को ये कर दिया। अरे जब वो मोदी जी उसकी मुश्किल में भी साथ थे, उसकी खुशी में भी साथ है। ठीक ठीक, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। समाजवादी पार्टी, मैं भिलेसवा डेयरी, मैं आ रहा हूं, आराम से खड़े रहिए, सुनिए मेरी बात, अरे हल्ला मत बचाइए जी जनाब। देश की बिटिया जो डिस्क्वालीफाई हुई है, बेहद ही निंदनीय है। सबको पता था, 100% सबको पता था वो गोल्ड लेके आती। कहीं ना कहीं उसके साथ साजिश हुई है, इसकी गहरी जांच होनी चाहिए। और जो बोला करते थे 56 इंच का सीना, अरे कल 56 इंच के सीने की जरूरत थी, कहां गया वो 56 इंच का सीना? आखिर जांच क्यों नहीं हुई? ये गोल्ड हिंदुस्तान का था, ये कहीं ना कहीं साजिश, कहीं ना कहीं राजनीति के तहत ये गोल्ड छीना गया है, हमारा गोल्ड छीना गया है। ठीक, मैं जानना चाहता हूं कि मैं रुको मैं वहां खड़े, रुको, मैं जानना चाहता, रुको भाई, राजनीति नहीं, राजनीति का जो ये उठा पटक है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं, रुको यार, एक मिनट रुको, मैं ये जानना चाहता हूं कहां साजिश लग रही है आपको, तो उसी पे पॉइंट पे हम फोकस करें, वहीं बहस ले जाऊं मैं। उसकी गहरी जांच होनी चाहिए। कहां गहरी जांच करें, किस पॉइंट पे, किस बात पर? आखिर वजन कैसे घट गया, कैसे डिस्क्वालीफाई? बबीता क्या कोई लूप होल नहीं था? क्या और कोई उपाय नहीं था? क्या रुकिए, चुपचाप खड़े रहिए, 2 मिनट में आ रहा हूं। सुने गुप्ता जी, स्पोर्ट्स को समझना, स्पोर्ट्स को खेलना, स्पोर्ट्स का एक श्रोता होना, रसिक होना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। अपने बाल तक भैया उन्होंने कटवा लिए, रुको, बाल तक कटवा लिए, कपड़े जो जितने जरूरत हैं वहां तक रखने का उसने उपाय किया, साइकिलिंग करी, लेकिन जब जान पर बन आई, डिहाइड्रेशन यहां इस लेवल तक पहुंच जाए